मुझसे बात किया कई मुद्दों पर और मैंने उनसे पूछा कि ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर आप अपना पक्ष रखिए। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। बगल में पंकज मिश्रा जी थे, उनको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उस ऑडियो में मिश्रा जी कितना बोले हैं और भगत जी कितना बोले हैं। मैं देखिए पक्षपाती नहीं कर रहा हूँ। वायरल ऑडियो, उस ऑडियो में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम साहब और बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का आवाज है और शंभू भगत पाकुड़ के संवेदक है जो टेंडर वगैरह लेते चलते हैं। सबसे पहले आज कल ही से खूब ये ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। कई लोग अपने तरह से कई बातें लिख रहे हैं। कोई इतने बड़े बड़े नेता, भाई मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ, आप लोग का शो चलाता हूँ, लेकिन मैं दिल से बात करता हूँ, मैं किसी का पक्षपाती बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले ऑडियो वायरल करने वाले जितने भी नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या चिटपुटिये नेता हो, सबसे पहले आपने कुछ नहीं किया, सरकार का टीआरपी को बढ़ाया। आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा जी का टीआरपी को भी आपने हाई क्लास कर दिया। सबसे पहले फोन आ रहा है गुरुजी का। सुबोध भैया थोड़ा, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑडियो वायरल कर कर आपने क्या किया। तो आपने ऑडियो वायरल कर कर आपने यही किया कि सरकार का टीआरपी बढ़ाया, मंत्री जी का टीआरपी बढ़ाया और पंकज मिश्रा जी का भी टीआरपी बढ़ा दिया। आप अगर वो ऑडियो गौर से सुने होंगे तो सबसे पहले आप ये ऑडियो का पहला लाइन सुनिए। कॉल किया गया है मंत्री जी के मोबाइल पर, कॉल किया गया है मंत्री जी के मोबाइल पर। आप ये ऑडियो सुनकर सबसे पहला सच आपके पास ये है, कॉल किया गया है। एफआईआर में भी मंत्री जी का जो है तो कहा गया है कि उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल। होना आपको मैं बता दूं कि क्या बात फोन हो रहा, तो मैं वो बता रहा था। तो वो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि ऑडियो में जैसे ही मंत्री जी, आप सुनिएगा, आप सुने भी होंगे, तो ऑडियो में जैसे ही मंत्री जी कहते हैं कि पंकज जी भी हैं, इनसे बात करिए, ठेकेदार साहब तुरंत मोबाइल पर उनको बहुत अच्छे से बात होता है। थोड़ा देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं पक्षपाती नहीं हूं और मैं कोई ऐसा, मतलब मेरा शो है ये, आप सबसे पहला जान लीजिए, ये शो है, ये न्यूज चैनल नहीं है। मैं इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत खबरें भी दिखा देता हूं। तो मेरे शो में एकदम दिल से बात होता है और कोई नकारात्मक बात नहीं होता है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाती है। आप उस ऑडियो को सुने तो उस ऑडियो में जैसे ही पंकज मिश्रा जी फोन लेते हैं, वो कहते हैं क्या कि शंभू जी आप वो काम जो है छोड़ दीजिए, और कहते हैं कि आप अगर ले भी लीजिएगा तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लड़कों की रोजगार की वो बात करते हैं। इतने में भगत जी पूरा भड़क जा रहा है। आप ऑडियो को सुनिएगा, और जिन बंधुओं ने ऑडियो वायरल करने का काम किया, मैं बार बार कहता हूं, आपने झारखंड सरकार का टीआरपी बढ़ाया, आपने मंत्री जी का टीआरपी बढ़ाया और आपने पंकज मिश्रा जी का भी टीआरपी बढ़ाया। क्योंकि ऑडियो सुनने के बाद एक समझदार आदमी ये तो जरूर समझेगा कि अगला फोन किया है और रिकॉर्ड करना मकसद है। क्योंकि आप सुनिए और गौर से जानिए, आप
इतना जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि पंकज मिश्रा एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्हें मैंने आज तक किसी के भी बारे में पीठ पर बोलते नहीं देखा। जो भी बात है वो मुंह पे बोलने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनका कोई पक्षपाती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आप जाने कि मिश्रा जी को अगर कभी भी आप पीठ पीछे किसी का बुराई करते नहीं सुने होंगे। मैं और आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद ही इस चीज का विरोधी हूं कि पहले तक ठीक था, हमारे राज्य की बात होती थी, अदर राज्य के बातों का हम लोग करते थे कि उनको क्यों मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब ये अगर जिला बाई जिला होगा तो इसका तो मैं भी सख्त विरोधी हूं। लेकिन सच्चाई जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या बात को लेकर उठ रहा है कि मुझे स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कर रहा है, तो अजय मिश्रा जी आपके बात मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूं भाई। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गलत और सही ठहराने के लिए शो में चर्चा कर रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं तो इतना जानिए कि यह झारखंड की पहली घटना नहीं है और सरकार ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी की ही रही है झारखंड में। तो गड़े मुर्दे को उखाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत उखड़ेगा। इसलिए जो बात बताया जा रहा है उसको सुना जाए। और आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे आप पर जरा सा भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ किसी को गलत और सही ठहराने के लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूं। बात ऑडियो की सत्यता की हो रही है। ऑडियो में एक तरफा बात नहीं सुनना चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको इतना बताया। पंकज मिश्रा जी पीठ पीछे किसी का कुछ नहीं बोलते हैं और वो जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं किसी का। और ये अब ये उनको आप लोगों ने मुद्दा दे दिया है। ये बताइए कि किसी इलाका में जाके कहिएगा, मान लीजिए अजय बाबू कुदरजन्ना में रहते हैं, इन्हीं के गांव में हम जाके कह दे कि सब लड़का को रोजगार दे देंगे और बिहारी वाला लोग को इधर घुसने नहीं देंगे, तुम लोग मेरे साथ रहो, कि बिहारी का लोग को नौकरी कुदरजन्ना में नहीं मिलेगा। आप बताइए कुदरजन्ना का लोग किसके साथ खड़ा हो जाएगा? मिश्रा जी पंकज मिश्रा के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह आपके गांव का बात करेंगे, वहां के युवाओं को रोजगार देने का बात करेंगे। तो इस तरह का काम करने का मौका आप लोगों ने उन्हें दे दिया है। किसी भी का आप ऑडियो वायरल कर किसी भी मर्द व्यक्ति का, मैं ही किसी को बात करता हूं, थोड़ा अपने स्टाइल से बात कर देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ऑडियो वायरल कर दीजिएगा। अच्छा है, कुछ लोगों को रखना चाहिए इस तरह का, क्योंकि टीआरपी हमेशा हाई क्लास सोशल मीडिया में ऐसे सब लोग करवाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब वाला का तंग करता है। मामा जी एक बात बताएं थोड़ा सा देखिए। तो पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान भी जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं, परदवा छोड़ने से क्या होगा? आज मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं, बस हम वो कुछ नहीं। राजमहल वाला तो आपका जो एसडीओ है ना, जबरदस्ती बुला के अच्छा है। राजमहल वाला बोले किसी को देने के लिए हम दे देते हैं। राजमहल मेरा क्षेत्र नहीं, हम क्या बोलेंगे? जल्दी पंकज में बैठा हुआ है, जल्दी की बात कर लीजिए। शंभू जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ डिसीजन सर्वसम्मति से छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए हैं भैया पिछले बार 9 महीना। देखिए, हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से हम चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लटैते भाषा हम बताते हैं, फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। तो भैया ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे तो भैया नहीं तब आप नक्सलवाद वाला स्टाइल से बात कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। और आप नहीं चलाने दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू का प्रो किए देखते हैं, हम देखते हैं नक्सलवाद वाला स्टाइल से आपने बात किया है।
कि जो छोड़ दो इलाका, छोड़ दो जंगल, छोड़ दो ये रोड, छोड़ दो ये खबरदार। इस ढंग की लैंग्वेज का कृपया आप प्रतिनिधि हैं, इस ढंग की लैंग्वेज की बात नहीं, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इस ढंग की लैंग्वेज बहुत गलत आपने व्यवहार किया पंकज जी, बहुत गलत व्यवहार किया है, ये नक्सलवाद वाला स्टाइल व्यवहार। आपको मंत्री जी नहीं, आप पंकज जी अपने ताकत का उपयोग लगा दीजिए। मैं सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, और अगर आपके आवाज में मैं कलेवर है तो मैं कोर्ट में आपको भी टांग कर ले जाऊंगा। आइए रोक दीजिएगा, आइए रोक दीजिएगा। आपने जो चैलेंज किया, मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया। अब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने, इसका मतलब क्या नक्सलवाद बना दीजिएगा? हमने गवर्नमेंट के रेवेन्यू देने के लिए आए हुए, और मैंने आपके बात को रिकॉर्ड में लिए, आपकी बात को रिकॉर्ड में लिए, और मैं आपका हाई कोर्ट तक लेकर दूंगा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अपने हरास करने के लिए इस ढंग का थ्रेटनिंग देते हैं। मेरे को नहीं मालूम है, आपने बोला चैलेंज मत, नक्सलवाद वाला वर्ड आप उपयोग करते हैं। सुनिए ना, आप नहीं सुनेंगे, आप आपका रोकिएगा, देखेंगे आपके बीखा नेता मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है, और आप इस ढंग का चैलेंज करते हैं आम जनता को और सरकार के राजस्व के हरास के लिए। क्या आप ही बताइए, सरकार के राजस्व का बात करते हैं? नहीं, आपने इस ढंग का लैंग्वेज का उपयोग कैसे कर दिया पंकज जी? शायद अपने बारे में नहीं मालूम है, जमीनी स्तर मेरे बारे में नहीं जानकारी है। आज आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने हुए हैं, अच्छा मेरे जमीनी स्तर पर आपको नहीं मालूम है। जांच के दरमियान में मैंने अपना 19 तारीख को पेपर जमा किया था। उस दिन ही तांडव नाच हुआ था। 500 आदमी से नगर पालिका कार्यालय को घेर करके तपन सिंह और दिलीप शाह अपने गैंग के साथ या क्या पंकज मिश्रा के कहने पे इन्होंने हमको पेपर डालने में रोकने का कोशिश किया। उस दिन भी हमने किसी तरह प्रशासन को सूचना देकर आकर यहाँ पेपर डालने में सफलता पाई। इसके बाद मुझको सूचना मिला कि इनको ऑक्शन हॉल में जाने नहीं देंगे, और जगह जगह पर हमको पाकुड़ थाने में जहाँ तहाँ पुलिस के माध्यम से फोटो दे करके रोकने का कोशिश किया। मैंने अपनी ये बुद्धि से कार्यशैली से ऑक्शन हॉल तक पहुँच गया। ऑक्शन हॉल में जब पहुँच कर बैठे 11 बजे के आसपास में, उस बीच में अध्यक्ष महोदय के बीच में टाइम उपस्थित हुए। उस परिस्थिति में एक पुलिस के स्टाफ ने बोला कि आप ऑक्शन हॉल से चलिए बाहर निकलिए, आप लोग सर वो एक प्री प्लानिंग के तहत था। यह कल ऑलरेडी आलमगीर साहब मंत्री जी के फ़ोन पर हमारा फ़ोन आया था। सुबह हमने अपने घर में मोबाइल छोड़ कर गए थे दूर। आने के बाद पता चला मिस कॉल बहुत सारी थी। हमने आलमगीर साहब के फ़ोन पर फ़ोन बैक किए करीब 4:30 बजे के आसपास। उस बीच में आलमगीर साहब ने अपनी ऑप्शन में भाग लेना न लेना उससे एक सुझाव, एक मामा भगना के रिश्ता की सुझाई। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहले से भी मुझको फ़ोन पर थ्रेटिंग धमकी दिए थे, जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ। और इसके बाद उन्होंने हमको धमकी दिया एक सरकार के, एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठैत के बल पर, लाठी के बल पर ऑक्शन हॉल में नहीं घुसने देंगे, नहीं जाना होगा। और इसी स्थिति में हमने उनकी चैलेंज को स्वीकार किया और हमने बोला उनको कि ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हैं, सरकार के आदमी हैं, सरकार की राजस्व को मैं बढ़ाने वाला दाता हूं, और आपको बढ़ाना जो आपने आतंकवाद और नक्सलवाद की स्टाइल में उनको जो धमकी दिए, मैंने आपकी धमकी को स्वीकार किया। और मैं आपको इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट और विधानसभा के पटल पर खींच कर लाऊंगा। इस पर भी उन्होंने बोला ठीक है। और वो चैलेंज के बाद में पुलिस प्रशासन सब जगह ने हमारा फोटो वायरल करके और जगह जगह पर ब्रेकेटिंग लगाकर मेरे गाड़ी को रोकने के लिए, मेरे बंदे को रोकने के लिए, और मेरा भाई वो भी कैंडिडेट था, उसको रांगा वाले रोड में रोका गया। फोटो देख करके मुझको खोजा गया। मैंने मोटरसाइकिल के माध्यम से बुलेट से हेमलेट पहन करके ऑप्शन हॉल तक पहुंची, और पहुंचने के बाद में एक तांडव, एक रचयिता के कारण के साथ में पंकज मिश्रा ने ढंगर तांडव नाच किया। और बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर ले भी लोग अगर डाक में तो चलने नहीं देंगे, मेरे बंदे, मेरे कैडर तुमको तबाह कर देंगे। इसलिए आपको जब मालूम था कि आपके साथ में इस तरह से विरोध हो रहा है, तो आपने इसकी लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की? हमने अपने पुलिस प्रशासन के बीच के एसडीओ साहब के पास में, नगर पालिका अफसर के बीच में हमने सारी सूचना उन लोगों को दे दिया कि ऐसी घटना होने की संभावना है सर, या इसलिए आपको सूचना दी। आपको धमकी मिलने के बाद आपने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी? मान्यता की बात करना अगर पाप है तो ऐसा पाप हमारे दल के लोग बार बार करेंगे। अब बर्ताव हो जाने के बाद सर एक हमें ऑडियो वायरल हो रहा है सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक जनप्रतिनिधि हैं सर, सोशल
मीडिया में जो हमारी बातों को वायरल किया जा रहा है, वो हर शब्द का आपको उसको सुनिए। जी जी आप पत्रकारिता करते हैं सर। आप निष्पक्ष भावना से बोलिए कि उस वीडियो में मेरा कौन ऐसा लैंग्वेज है जो लोग को ठेस पहुंचाने की काम। नहीं सर, जरा सा भी नहीं, आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा काम किया गया। हमने फोन उस वक्त नहीं किया। बिल्कुल सर। फोन उन्होंने किया। जी जी। वो वीडियो में भी है, हम बाहर गए, हम आपसे फोन कर रहे हैं और फोन में भी बात करते हुए आप हमारा बात को रिकॉर्ड करना, ये क्राइम है। जी जी। और उसको फिर प्रचार प्रसार करना, और उन्होंने जो आपका FIR किया है, जी जी, एक शब्द भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये जो कल वहाँ पर झमेला हुआ या मारपीट हुआ उस पर हमारा संयुक्ता था, कहीं नहीं था। वो यही लिखा है कि मेरे फोन से दूसरे ने बात किया, मत गया। लेकिन कुछ नेताओं के जो बयान आता है, बिल्कुल सर, तो नेताओं को जानना चाहिए, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम अपने क्षेत्र के बात, अगर हम स्थानीय की बात नहीं करेंगे, अगर हम जल और जंगल जमीन की बात नहीं करेंगे, तो फिर हम जीत कर क्यों आते हैं। इसलिए हम गांव के लोग जो हमको जिता कर हमको मान और सम्मान देते हैं, उनके लिए मेरा तन मन सब निशावर रहता है। और हमने उसी के लिए हमने कहा था, कोई भी गलत शब्द नहीं कहा था। हमने कहा था स्थानीय लोग को दिया जाए। ये स्थानीय लोग को देने का ये परंपरा है, और हम भी कहते हैं कि सरकार बोलते हैं तो फिर जो हमारे को कहीं चुना दिया। लेकिन कुछ नेताओं ने बड़ा चढ़ा कर करते हैं, जेल के अंदर जाना चाहिए, फलना जाना चाहिए, कि तो उन नेताओं को हम ये करना चाहते हैं कि पूरे बातों को देखे, पूरे हमारा वीडियो को देखे। सही बात। ये वीडियो इसलिए हम उसको देखना चाहते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। एक आदमी बात करने के लिए वो फोन लगाते हैं और हमारा बात को रिकॉर्ड करते हैं, और उसका ये FIR कर देख लिया जाए। अगर ये FIR में उसको लगता है कहीं कि हमारे ऊपर कोई अंगली उठाने के काम किया है, तो आप बोलिएगा। एक भी अंगली हमारा बोल रही, बस एक ही शब्द जोड़ा गया, उनका फोन का इस्तेमाल। बिल्कुल सर। फिर नेताओं को जितना बोलना, मुझे नहीं लगता है कि ये नेतागिरी छोड़कर ये लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं और नेतागिरी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है बदनाम करने के लिए। स्थानीयता का बात रखना अगर पाप है, तो ये पाप करने के लिए हम 1000 बार काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड को गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंबई के हवाले करना चाहते हैं? हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवान लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो उनसे अनुरोध किया कि आप स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ये कभी नहीं कहा कि हमारे लिए छोड़ दीजिए, पंकज मिश्रा के लिए छोड़ दीजिए, फलाने। स्थानीय लोगों, बेरोजगार लोगों के लिए छोड़ दिए, और सारी वीडियो को जांच करा लिया जाए। कहीं भी धमकी वाला शब्द है तो मैं स्वतः जेल जाने के लिए तैयार हूं जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय का मुद्दा हम उठाए हैं। जल जंगल जमीन स्थानीयता को लेकर हमारी पार्टी लंबी लड़ाई लड़ी है, और आज भी लड़ने के लिए तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या गुजरात से अदानी को ले आए यहाँ पर और कोयला को भी नीलाम कर बाहर के लोगों को ले आए। हम वैसे में से नहीं है। हम वैसे लोगों के हैं कि यहाँ की जड़ से जन्मे हुए झारखंड के सपूतों के लिए लंबी लड़ाई लड़े हैं, और झारखंड के सपूतों के लिए लड़ेंगे। और रह गई बात कि धमकी किसने दिया, आप पूरी वीडियो को देखिए। चाहे मंत्री जी हो चाहे हम न है, हम लोगों ने सहनशीलता के साथ निवेदन कर रहे हैं, और उन्होंने आक्रोश की भावना में आकर नक्सलवाद कह दिया, हाईकोर्ट तक मुझे घसीटने की बात कह दिया, और तो और उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। धमकी किसने दिया? पूरी वीडियो को देखा जाए। बिल्कुल, मैं देखा सुना। पूरी वीडियो को देखा जाए कि धमकी किसने दिया, और वीडियो की सत्यता जाए। और हमें तो आश्चर्य लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, कि वो माफिया और बदमाशों का साथ दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल कर अब रख दिया जाए माफिया पार्टी? क्या वो पता लगा लिया जाए कि शंभू भगत कितने बार जेल की हवा खा चुके हैं, कितने बार जेल गए हैं? तो जनता सब देख रही है। समय आने पर इसका पुनः जनता एक बार जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।